नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर टुमारो। तो इसके लिए हम आज एक स्क्रीनर के बारे में बात करेंगे। उस स्क्रीनर के माध्यम से हम अगले दिन कौन से स्टॉक्स डायरेक्शनल मूवमेंट दे सकते हैं उनको स्क्रीन करेंगे। तो दोस्तों, जो आज का हमारा स्क्रीनर है ये बेस्ड है CPR पे। तो CPR क्या है? सेंट्रल पिवोट रेंज। जो पिवोट की कैलकुलेशन होती है हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाय 3। दिस गिव्स यू पिवोट। इसी को बोलते हैं हम सेंट्रल पिवोट। अब सेंट्रल पिवोट की जो रेंज है वो रेंज इस सेंट्रल पिवोट के ऊपर आ गया आपका टॉप पिवोट और नीचे आ गया आपका बॉटम पिवोट। बॉटम एंड टॉप पिवोट कैलकुलेट करने के लिए इनमें से कोई भी एक कैलकुलेट होता है, ईदर ऑफ 2 H प्लस L डिवाइड बाई 2। डिपेंड करता है, ये वैल्यू सेंट्रल पिवोट से ज़्यादा है तो टॉप बन जाएगा, कम है तो वो बॉटम बन जाएगा। बेस्ड ऑन दैट जो भी इनका बीच का डिफरेंस है उसको हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करके सेंट्रल पिवोट से दूसरा पिवोट का रेंज निकाल लेते हैं। हमारा यहाँ पर जो फार्मूला है वो है कि टॉप एंड बॉटम इनके बीच की जो रेंज है इट शुड बी नैरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज जो मूवमेंट थी ओवरऑल उसमें वॉलेटिलिटी कम थी, इसलिए इसकी रेंज आएगी अगले दिन नैरो। तो अगले दिन का अगर हम कैलकुलेट करते हैं और अगर वो नैरो आती है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये CPR जो है, अगर नैरो विड्थ है इसकी, किसकी? CPR की रेंज की, इन दैट केस वी कैन एक्सपेक्ट डायरेक्शनल मूवमेंट। We can expect directional movement in stock or any other underlying asset। किसी भी सेगमेंट में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो नैरो की कैलकुलेशन है, यानी कि इसकी रेंज की जो कैलकुलेशन है वो सिंपल सी है कि टॉप सेंट्रल पिवोट माइनस बॉटम सेंट्रल पिवोट। अब इसकी कैलकुलेशन तो लंबी चौड़ी होती है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने के बाद में जो निकल के आता है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। वो है ट्वाइस ऑफ क्लोज माइनस हाई प्लस लो डिवाइड बाय 3। ये वैल्यू जो स्टॉक की वैल्यू है उसके अप्रॉक्सीमेटली 0.05% या इससे भी कम होनी चाहिए। क्या चीज़? ये वैल्यू। तो हम मानेंगे कि ये नैरो है, और ऐसे केस में हमारे जो भी स्क्रीन होकर के स्टॉक्स आते हैं उनको हम टेक्निकल के कॉम्बिनेशन में हम देख सकते हैं कि किस में ट्रेड लेना ठीक रहेगा, या हम अपना सेटअप टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे बना सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक है, आप जा कर के वहाँ से टेक्निकल सेक्शन देखिए, टेक्निकल एनालिसिस सेक्शन देखिए, और वहाँ से आप अपनी यहाँ से स्क्रीन कर लीजिए स्टॉक्स को, और उनमें ट्रेड एंट्री एंड एग्जिट कैसे बनानी है वो आप देखिए टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। मुश्किल सबसे बड़ी यही आती है कि ढेर सारे स्टॉक्स हैं, 2000 स्टॉक हैं, उनमें से हमें कौन से निकालने हैं। अगर आप इवन फ्यूचर्स में भी लेते हैं, यानी कि जो स्टॉक्स फ्यूचर में भी ट्रेड करते हैं, अगर केवल उन 200 स्टॉक्स में से भी स्क्रीन करना चाहते हैं तो 200 को एक एक करके आप करने बैठेंगे नहीं। तो सबसे आसान है कि आप उनको इससे स्क्रीन कर लें। अब बात करते हैं स्क्रीनर की कि स्क्रीन आखिरकार इनको करेंगे कैसे। तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधे इसकी वेबसाइट पे। तो दोस्तों, ये है chartinc.com। chartinc.com ये वेबसाइट फ्री है। यहाँ पर आप अपना लॉगिन आईडी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। अदरवाइज़ जो मैं यहाँ स्क्रीनर बना रहा हूँ उसकी लिंक आपको मैं दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उससे डायरेक्ट लिंक को भी क्लिक करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आप अपने स्क्रीनर भी डिज़ाइन करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह की लॉगिन स्क्रीन खुल जाती है। यहाँ से आप जा सकते हैं रजिस्टर नाउ में। तो रजिस्टर नाउ क्लिक करते हैं तो ये आ गई रजिस्टर की स्क्रीन। यहाँ पर आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और उस पासवर्ड को कंफर्म करके रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ से एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो भी आप ईमेल आईडी रजिस्टर करेंगे उस पर कोई कन्फर्मेशन या वेरिफिकेशन की ईमेल जाने वाली नहीं है। यहाँ पर आप जो भी ईमेल रजिस्टर करेंगे वो यहाँ डायरेक्टली रजिस्टर हो जाएगी, और जो भी आपने यहाँ पर ईमेल रजिस्टर की और पासवर्ड डाला है उसी के बेसिस पे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, लॉगिन करने के बाद में
इस तरह की ये स्क्रीन डैशबोर्ड हमारा ये ओपन हो जाता है। अगर आपने यहाँ पर कोई स्क्रीनर बना रखे हैं तो वो यहाँ खुल जाएंगे, और अगर नहीं बना रखे हैं तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने इसको ट्रेडिशनली जैसे ये बनता है नैरो CPR के लिए, ये फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसको रन करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ट्रेडिशनल फार्मूला है, दिस इज़ सेंट्रल पिवोट प्लस सेंट्रल पिवोट माइनस बॉटम पिवोट। तो वो आ गई आपकी टॉप पिवोट आ गया, इससे टॉप सेंट्रल पिवोट आ गया, देन इसके बाद में माइनस बॉटम पिवोट। तो ऐसे करके ये पूरा फार्मूला बनाया है। और ये इफ़ इट इज़ लेस देन 0.00005 यानी कि डेसिमल 005%, अगर इतना नैरो है CPR, और यहाँ पर हमने 2 प्राइस बैंड की भी वो रेंज डाली हुई है कि 500 रुपये से ज़्यादा हो और 5000 रुपये से कम हो। 500 से 5000 के बीच में चूँकि ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें लिक्विडिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो इस लिक्विडिटी के लिए ये मैंने रेंज डाली हुई है 500 से लेकर के 5000 की। तो इस समय ये जो स्टॉक स्क्रीन इसने करे हैं, एक टाइटन किया है और एक ये इंडिगो किया है। अब ये जो फार्मूला है, जो इतना लंबा चौड़ा फार्मूला है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन वहीं मैं आपको दूसरी तरफ दिखा देता हूँ। इसी सेम फार्मूले को मैंने सिंप्लीफाई किया है और बहुत ही छोटा सा फार्मूला बन जाता है ये। एंड ये फार्मूला बन के आता है आपकी स्क्रीन पे, देखिए, दिस इज़ दिस फार्मूला, सो स्मॉल, ट्वाइस द क्लोज माइनस हाई माइनस लो डिवाइड बाई नंबर 3, एंड इट शुड बी लेस देन क्लोज इंटू 0.00005, यानी कि वही 0.005%। अगर इससे कम आता है, यानी कि इतना नैरो अगर रेंज है, CPR का रेंज जो है, अगर वो इतना नैरो है तो ही वो स्टॉक को स्क्रीन करे। आप यहाँ नीचे देखिए, ये आप देख रहे हैं जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर, सेम वही दोनों स्टॉक्स निकल के आए हैं जो हमारे दूसरे वाले फार्मूले पे निकल के आए। तो आप चाहें तो इस फार्मूले को या तो सेव कर लें, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो अपना लॉगिन अगर बनाते हैं तो उसमें आप इसको सेव भी कर सकते हैं बना करके। बहुत ही आसान फार्मूला है, ट्वाइस द क्लोज माइनस हाई माइनस लो डिवाइड बाई नंबर 3, एंड इट शुड बी, जो भी नंबर आए उसका ये एब्सोल्यूट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कभी नेगेटिव भी आ सकता है। तो इट शुड बी लेस देन क्लोज का 0.005, यानी कि 0.005%, इतना नैरो होना चाहिए तो ही वो स्टॉक्स निकल कर के आएँ। तो ऐसे में ये होगा कि चांसेस हैं कि इन दोनों स्टॉक्स में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मूवमेंट हमें डायरेक्शनल देखने मिले। तो उस डायरेक्शन मूवमेंट के लिए मैं अगेन आपको याद दिला देता हूँ, आपको टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तभी आप सही एंट्री और एग्जिट ले पाएंगे। तो अच्छे प्रॉफिट के लिए ज़रूरी है आपको टेक्निकल एनालिसिस जानना। तो आप एक बार फिर से मैं आपको आई बटन पर लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप टेक्निकल सेक्शन विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये स्क्रीनर पसंद आया होगा। आप इसको ट्राई कीजिए और इसको बैक टेस्ट कीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, और देखिए कि जो स्टॉक्स निकलते हैं उनमें आपको प्रॉफिट किस तरह से निकलता है। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए। जब तक आप बेल आइकन हिट नहीं करेंगे तब तक आपको अगले आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में एक नए स्क्रीनर के साथ और कुछ नए लर्निंग टॉपिक्स के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।